हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैवेल्या एकेडमी। हम सभी पूर्वावलोकन सीरीज़ में हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम तत्सम और तद्भव शब्दों को देख रहे थे। ठीक है, यानी डिस्कस कर रहे थे। हम आज भी इसी लेक्चर को जारी रखेंगे, यानी तत्सम और तद्भव शब्दों को ही कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए देवर, ऑप्शन बी जेठ, ऑप्शन सी भतीजा, ऑप्शन डी पुत्र वधू। तो हमने इसमें ऑलरेडी 3 को देख रखा है या चारों को ही देख रखा है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुत्र वधू। क्यों? क्योंकि जो है पतोहू जो है इसका तद्भव वर्ड होता है। ठीक है, ये जो है तत्सम वर्ड दिया हुआ है, यानी तत्सम जो है वो पुत्र वधू है। ठीक है, और अगर देवर का देखें तो देवर, जेठ और भतीजा, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों तद्भव वर्ड दिए गए हैं। अब अगर हम इसका तत्सम देखें तो क्या हो जाएगा? देवर का हो जाएगा द्विवर, ठीक है, जेठ का हो जाएगा ज्येष्ठ और भतीजा का हो जाएगा भ्रातृज्य। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये देखिए, देवर का तत्सम क्या है? द्विवर है, और जेठ का ज्येष्ठ हो गया, और भतीजे का भ्रातृज्य। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को चिन्हित करें। ऑप्शन ए गोसाई, ऑप्शन बी जाड्य, ऑप्शन सी संतापन, ऑप्शन डी विक्षोभ। तो हमारा आंसर क्या लगता है आपको, क्या हो जाएगा? हमसे पूछा है तद्भव शब्द। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि गोसाई जो है वो हमारा तद्भव वर्ड है, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है गोसाई का तत्सम वर्ड क्या होता है? गोस्वामी होता है। ठीक है, जो गोस्वामी, तुलसीदास में जो गोस्वामी वर्ड है वही जो है यहाँ पे तत्सम वर्ड है। ठीक है, गोसाई का। और बाकी 3 क्या है यहाँ पे? बाकी 3 यहाँ पे तत्सम शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, इसका हमें तद्भव बताना है कि यहाँ पे इन सब का तद्भव क्या है। ठीक है, तो जाड्य का तद्भव क्या हो जाएगा? जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी है जाड्य, इसका तद्भव हो जाएगा जाड़ा, यानी जो ठंड वाला जाड़ा होता है वो। ठीक है, और संतापन का क्या हो जाएगा? संतापन का हो जाएगा सताना। ठीक है, और विक्षोभ का हो जाएगा विक्षोह। ठीक है, छाता वाला छ हो जाएगा यहाँ पे विक्षोह में, और भ की जगह ह। ठीक है, विक्षोह हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे तत्सम क्या है? गोसाई का गोस्वामी है, संतापन का क्या है? सताना हो गया, और विक्षोभ का हो गया विक्षोह, और जाड्य का जाड़ा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए कंकती, ऑप्शन बी कंकड़, ऑप्शन सी कंटकी फल, ऑप्शन डी कंसारी। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कंकड़। ठीक है, कंकड़ जो है वो कंगन का तत्सम रूप है। ठीक है, यानी कंगन क्या है हमारा, जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली बोलने में, वो कंगन जो है वो तद्भव हो गया। ठीक है, चलिए कंकती का क्या हो जाएगा? जो कंघी होती है जिससे हम बाल झाड़ते हैं, यानी कॉम्ब जो है वो क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा तत्सम कंकती। ठीक है, और कंटकी फल क्या है? कंटकी फल है हमारा कटहल, जो सब्जी होती है जिसका हम खाने में प्रयोग करते हैं, वो है कंटकी फल यानी कटहल। ठीक है, और कंसारी जो है वो कृष्ण की पर्यायवाची है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, कंकती का कंघी है, कंटकी फल का कटहल हो गया, और कंगन का कंकड़ हो गया। चलिए, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक बार वीडियो देखते हैं, या आप वीडियो थोड़ा थोड़ा पॉज करके एक बार देख लेते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा? एक ही बार में मतलब माइंड में ये चीज़ें आ जाएंगी कि इस वर्ड को क्या कहेंगे। ठीक है, तत्सम और तद्भव दोनों ही, क्योंकि उतना टफ नहीं है, एक बार बस देखने की ज़रूरत है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है तद्भव से तत्सम बने, यानी पहले क्या होगा? पहला जो वर्ड होगा वो तद्भव होगा, और दूसरा जो वर्ड होगा वो तत्सम होगा। ठीक है, सही शब्द युग्म को हमें बताना है। युग्म का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑप्शन ए धुआं, ध्रुम, ऑप्शन बी चक, चच, ऑप्शन सी भभूत और विभूति, ऑप्शन डी स्नेह और स्नेह। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी भभूत और विभूति। क्यों? अब आप पूछेंगे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो है, आपको लगेगा कि आपने कहा था कि धुआं और धूम्र जो है
वो एक ही है, नेह का भी स्नेह होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी जो लिखा गया है वो गलत है। अगर हम प्रोनाउंसिएशन सही करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ध्रूम है न कि धूम्र है, ठीक है। मैंने बोला था कि धूम्र जो है वो धुएं का होता है, ठीक है, ध्रूम नहीं, ठीक है। और यहाँ पे भी है चच और चख दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर चक्षु होना चाहिए था, ठीक है। जो यहाँ पे है, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा होनी चाहिए थी, चक्षु, तब ये सही होता। और नेह का भी यहाँ पे स्नेह होता, मतलब आधा स होता, न कि पूरा स होता, ठीक है। इसलिए ये तीनों गलत हैं, क्योंकि इसमें जो लिखने का तरीका है वो गलत है, ठीक है। और बभूत का वो विभूति हो गया। चलिए देखते हैं आगे। देखिए धुआं का धूम्र है, ठीक है। दोनों के लिखने में डिफरेंस है, ये चीज़ ध्यान देनी है। बाकी क्योंकि अगर हम ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो कि हाँ ये तो सही है, ठीक है, लेकिन जब अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो ये फिर हमें डिफरेंस समझ में आता है। और चक्षु हो गया, यहाँ पे चक्ष दिया हुआ है, और ये नेह का स्नेह हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी अवर, ऑप्शन सी वंश, ऑप्शन डी मंथज। तो हमसे पूछा है कि इसमें तद्भव वर्ड कौन सा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आग, क्योंकि आग का जो तत्सम वर्ड है वो क्या है, वो अग्नि है, ठीक है। तो हमसे तद्भव पूछा है, यानी आग जो है वो तद्भव वर्ड हो गया, ठीक है। चलिए अवर का क्या हो जाएगा? अब हम बाकियों के तद्भव देख लें। अगर हमसे तद्भव पूछा है मतलब बाकी तीन क्या है, वो हमारे तत्सम वर्ड हैं, ठीक है। तो अवर क्या है? अवर का हो जाएगा और, ठीक है। और वंश का हो जाएगा वंश, और मंथज क्या है, वो मक्खन है, जिसे मैंने मृक्षण भी बताया था, ठीक है। चलिए अभी मैंने आपको क्या बताया है, सबका तद्भव वर्ड बताया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए अवर का और, वंश का वंश हो जाएगा, और मंथज का मक्खन, और आग का जो है तत्सम अग्नि हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पोथी, ऑप्शन बी अंगीठी, ऑप्शन सी अगहन, ऑप्शन डी मयूर। हमसे तत्सम वर्ड पूछ रहा है, तो हम मयूर को क्या बोलते हैं? मोर बोलते हैं, मयूर तो बोलते नहीं हैं। तो मयूर क्या है, वो तत्सम वर्ड है, ठीक है, मोर का। और पोथी अंगीठी और अगहन, इसका क्या हो जाएगा? ये सभी क्या है, हमारे तद्भव वर्ड है, ठीक है। एक सेकेंड, तो यहाँ पे तत्सम क्या है हमारा? मयूर, यानी मोर हमारा जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी तीन क्या है, वो तद्भव वर्ड हो गए, ठीक है। पोथी का क्या होता है? वो पुस्तक होता है ना, मैंने आपको कल बताया था कि पोथी का पुस्तक होता है। और अंगीठी का क्या हो जाता है? अंगीठी का होता है अग्निष्ठिका। और अगहन का मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही एग्जाम्पल दिया था, जब तत्सम और तद्भव समझा रही थी मैं। तो क्या हो जाएगा अगहन का? अग्रहायण, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है वो सब तत्सम वर्ड हैं, बाकी यहाँ पे जो तीन ये दिए हुए हैं वो तद्भव वर्ड हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए अंगीठी का हो जाएगा अग्निष्ठिका, अगहन का हो जाएगा अग्रहायण, और पोथी का क्या हो जाएगा? पुस्तक, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से तद्भव और तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? अभी मैंने आपको बताया था तद्भव और तत्सम अगर पूछ रहा है तो तद्भव जो है वो पहले होगा और तत्सम जो है वो बाद में होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए चिड़िया चटर्क, ऑप्शन बी पोथी पुस्तक, ऑप्शन सी मौसी मातृजा, ऑप्शन डी तुम और तुष्मेव, ठीक है। तो कौन सा शब्द युग्म सही हो जाएगा? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन किया गया है कि पोथी और पुस्तक जो है वो सही है। पोथी जो है वो तद्भव वर्ड हो गया और पुस्तक जो है वो तत्सम वर्ड हो गया, ठीक है। और चिड़िया के लिए क्या हो जाएगा? अगर हम अपना ऑप्शन ए देखें तो चिड़िया के लिए चटक शब्द का होता है, न कि चटर्क, ठीक है। ऊपर का र नहीं रहेगा तो ये सही हो जाता है, चिड़िया चटक। मौसी का मातृश्वसा होता है, ठीक है, मातृश्वसा, मातृजा नहीं। और तुम का क्या हो जाएगा? तुम का हो जाएगा तुष्मे, यहाँ पे व नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ वो तत्सम वर्ड है, यानी चटक, मातृश्वसा और तुष्मे, ये क्या हो जाएंगे? ये तत्सम वर्ड हो जाएंगे। बाकी ये तीन जो है वो तद्भव वर्ड है, तुम, मौसी और चिड़िया। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है,
ये देखिए मौसी और मातृशोषा, जिनको मातृशोषा समझ में ना आ रहा हो वो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? ऑप्शन ए चौथा चतुर्थ, ऑप्शन बी 31 इकत्रिंशत, ऑप्शन सी 68 अष्टजिष्ट, ऑप्शन डी इतना इयत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि चतुर्थ को चौथा बोलते हैं, ठीक है। 31 के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे चौथा क्या है? वो हमारा तद्भव है और चतुर्थ जो है वो हमारा तत्सम है, ठीक है। मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर तद्भव पहले लिखा है तो पहला जो वर्ड होगा वो तद्भव होगा ऑप्शन में, और बाद वाला तत्सम होगा। चलिए, ऑप्शन बी क्या है? 31 दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है और उसके बगल में लिखा है उसका तत्सम इकत्रिंशत, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक त्रिंशत होना चाहिए। जो हम ऐसे एक लिखते हैं, एक ये होना चाहिए, ठीक है। एक के बाद ये त्रिंशत जो लिखा हुआ है वही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इकत्रिंशत दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है 68 अष्टजिष्ट दिया है, जबकि यहाँ पे अष्टाजिष्ट होना चाहिए। ठ के बाद आ की मात्रा भी लगी होनी चाहिए, यानी अष्टाजिष्ट होगा 68 के लिए, और इतना का वो इयत हो जाएगा। इयत यानी ऊपर छोटी ई की मात्रा होगी, ये जो बड़ी ई लगी हुई है वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब जो है मैं आपको तत्सम बताई हूँ, कौन सा? इकत्रिंशत, अष्टाजिष्ट और इयत। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन्हें लिखा हुआ देखना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हमसे तद्भव वर्ड पूछ रहा है। ऑप्शन ए आशीष, ऑप्शन बी केस, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी ताप। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हम केस नहीं बोलते बल्कि केश बोलते हैं। श ये वाला रहता है, ठीक है। केश यानी बाल। चलिए, बाकी अगर देखें ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? बाकी जो सारे ऑप्शन हैं ये हमारे तत्सम में दिए हुए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे तद्भव बताऊँगी, ठीक है। आशीष का हो जाएगा आशीष, और कार्य का हो जाएगा काज, और ताप का मैंने पहले ही बताया था ताव हो जाएगा, यानी प की जगह पर व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये देखिए इन सब के तद्भव दिया हुआ है, आशीष, काज और ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्समों में से तत्सम शब्द कौन सा है? हमसे पूछ रहा है कि तत्सम वर्ड बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए है जत्था, ऑप्शन बी है तपसी, ऑप्शन सी है थोड़ा, ऑप्शन डी है अग्नि। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या? क्यों? यानी ऑप्शन डी जो अग्नि है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव होता है आग, ठीक है। बाकी जो है वो हमारे क्या हैं? तद्भव वर्ड हैं, जिसका मैंने पहले ही एक्सप्लेनेशन दिया है पहले कल के वीडियो में, ठीक है। जिन्होंने ना देखा हो वो ज़रूर देख लें। जत्था का क्या हो जाएगा? जत्था का हो जाएगा यूथ, यानी जो इंग्लिश में हम यूथ बोलते हैं वही यूथ जो है जत्था का हो जाएगा, ठीक है। और तपसी का तपस्वी हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है हमारा तपसी, उसका जो है तद्भव क्या हो जाएगा? तपस्वी हो जाएगा, ठीक है। तत्सम वर्ड जो है वो तपस्वी हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे तत्सम वर्ड बता रही हूँ, यहाँ पे तद्भव दिया हुआ है, ठीक है। तो तपसी जो है वो क्या हो जाएगा? तपसी का हो जाएगा तपस्वी, और थोड़ा का हो जाएगा स्तोक, ठीक है। चलिए, स्तोक जो है वो तत्सम वर्ड है, यहाँ पे तद्भव वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव क्या है? आग है। और जत्था, तपसी और थोड़ा क्या है? ये तद्भव वर्ड है, इनके तत्सम क्या है? यूथ, तपस्वी और स्तोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शन ए आसमान, ऑप्शन बी अंबर, ऑप्शन सी असमान, ऑप्शन डी नभ। तो हम जानते हैं आसमान जो है वो आकाश का तद्भव रूप है। आकाश जो है वो तत्सम वर्ड है, जबकि आसमान जो है वो तद्भव रूप है, ठीक है। असमान मतलब क्या हो जाता है? जो समान नहीं है, यानी ये समान नहीं है तो ये आसमान का नहीं होगा, ठीक है। और नभ और अंबर क्या है? ये आकाश की पर्यायवाचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव और तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आज, अर्ची, ऑप्शन बी आँच, अद्य, ऑप्शन बी आँच, अद्य, ऑप्शन सी घर, गृह, ऑप्शन डी सांचा, संचक।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, घर और गृह। घर जो है वो तद्भव वर्ड हो गया और गृह जो है वो हमारा तत्सम वर्ड हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं बाकी ऑप्शनों का। आज का क्या हो जाएगा, आज का हो जाएगा अद्य। ठीक है, आज जो है तद्भव वर्ड हो गया, अद्य जो है हमारा तत्सम वर्ड हो गया। और आज के लिए अर्ची का प्रयोग करते हैं, दोनों का एक दूसरे में विपरीत मतलब लिख दिया है। ठीक है, तो आज का जो है वो अर्ची हो जाएगा, अर्ची तत्सम वर्ड हो जाएगा, आज जो है वो तद्भव वर्ड हो जाएगा। और सांचा के लिए जो है वो सच्चक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स फिर आधा च फिर पूरा च फिर क। ठीक है, सच्चक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम रूप शब्द युग्म चयन कीजिए। ऑप्शन ए उगना उदात, ऑप्शन बी लौहार लौहकार, ऑप्शन सी सरसों और ससर्प, और ऑप्शन डी जीभ जिभा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जीभ और जिभा। ठीक है, क्यों? अब कहेंगे आप लौहार और लौहकार भी तो एक ही जैसे है, सरसों और ससर्प भी एक ही जैसे है, लेकिन ये अलग अलग तरीके का है। क्यों? क्योंकि जो है, चलिए अपना देख लेते हैं ऑप्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोहार होगा तब यहाँ पे लौहकार होगा, मतलब यहाँ पे तद्भव वर्ड जो है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, अ की मात्रा नहीं बल्कि ओ की मात्रा रहेगी, लोहार लौहकार। सरसों ससर्प, ये ससर्प गलत दिया है क्योंकि यहाँ पे सरसप होना चाहिए, ये जो र की मात्रा है वो श पे लगेगी तो वो सरसप हो जाएगा, तब ये सही होगा। ठीक है, और उगना का क्या हो जाएगा, उगना का उद्गात हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया है वो सभी क्या हैं, यहाँ पे तत्सम वर्ड है। ठीक है, लौहकार, जिह्वा, सरसप और उद्गात, ये सब तत्सम वर्ड हैं। बाकी यहाँ पे दिए हुए हैं तद्भव वर्ड। ये देखिए, उगना का उद्गात हो जाएगा, लोहार का लौहकार हो जाएगा, वहाँ पे लौहकार दिया हुआ है लेकिन लोहार नहीं दिया हुआ है, और सरसों का हो जाएगा सरसप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए अक्षी, ऑप्शन बी चक्षु, ऑप्शन सी अश्रु, ऑप्शन डी अभ्र। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अश्रु। ठीक है, आंसू जो है वो तद्भव वर्ड हो गया और अश्रु जो है वो तत्सम वर्ड हो गया। चक्षु जो है वो चख के लिए प्रयोग करते हैं, अभी हमने ऊपर देखा था चख के लिए चक्षु का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर पर्यायवाची में आता है तब तो चक्षु क्या हो जाएगी, वो आँख हो जाएगी। ठीक है, आँख की पर्यायवाची चक्षु है, लेकिन अगर तद्भव तत्सम पूछता है तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, वो चख हो जाएगा। ठीक है, और अभ्र जो है, अक्षी भी जो है, अक्षी का आँख हो जाएगा। ठीक है, अक्षी जो है वो तत्सम वर्ड हो जाएगा और आँख जो है हमारा तद्भव वर्ड हो जाएगा। अभ्र जो है वो क्या हो जाएगा, इसका मीन्स होता है बादल। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है यही चीज़। निम्नलिखित में से तद्भव, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए विसरना, ऑप्शन बी ऑप्शन ए विसरना भुला, ऑप्शन बी गेहूँ गोहूँ, ऑप्शन सी पनही पाहुन, ऑप्शन डी पनही पाहन है, और ऑप्शन डी है पुराना और पुराण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, पुराण और पाहन, पुराना। ठीक है, क्यों? क्योंकि गेहूँ का क्या हो जाएगा, गेहूँ का गोधूम होता है न कि गोहूम होता है। ठीक है, गोधूम यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे है विसरना का विस्मृत होगा न कि भुलाव होगा, दोनों ही तद्भव वर्ड हैं। यहाँ पे विसरना का विस्मृत हो जाएगा तब यहाँ पे तत्सम वर्ड होगा, और पनही का उलाहना होता है, उपाहन होता है। ठीक है, उपानह, हाँ उपानह, कुछ इस तरीके से उपानह। ठीक है, ये होता है पनही का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए दुग्ध, ऑप्शन बी ईख, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी खीर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए दुग्ध। ठीक है, ईख का क्या हो जाएगा, ईख का इक्षु हो जाता है, ईक्षु, ये ईख का होता है। ठीक है, और दही का मैंने बताया था आपको दधी होता है। ठीक है, और खीर के लिए क्षीर का प्रयोग किया जाता है, वो तत्सम होगा। ये देखिए इक्षु, दधी और क्षीर, ये तत्सम वर्ड हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शुद्धतम शब्द युग्म है? ऑप्शन ए अंधा अंधक, ऑप्शन बी पुष्प फूल, ऑप्शन सी पसीना प्रस्वेद, ऑप्शन डी चबाना और चवर्ण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पुष्प और फूल, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है बाकियों का देख ले तो क्या हो जाएगा, अंधा का अंध होता है न कि अंधक होता है, यहाँ पे क नहीं रहेगा। ठीक है, अंध हो जाएगा। और पसीना का प्रस्वेद होता है, त की जगह पर द रहेगा तो वो प्रस्वेद होगा। ठीक है, और चबाना के लिए चवर्ण होता है न कि चबर्ण होता है, मतलब
हाँ, चबाना के लिए चबर्ण नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, चरवण हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे चरवण लिखा हुआ है। चबाना का चरवण हो जाएगा, पसीना का प्रस्वेद हो जाएगा और अंधा का अंध हो जाएगा, इसलिए फूल और पुष्प सही है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है। ऑप्शन ए गणेश गणेश, ऑप्शन बी दूल्हा दुल्हा, ऑप्शन सी अनंत अन्यंत्र, ऑप्शन डी अग्रणी अग्रवर्ती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सीधे से पता चल रहा है कि गणेश और गणेश हो जाएगा, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो गणेश गणेश बोलते हैं और जबकि होता क्या है, गणेश होता है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन देख ले तो दूल्हा का तत्सम क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से जो मिलता हो यानी दुर्लभ। और अनंत का क्या है यहाँ पे, अन्यत्र का क्या हो जाएगा, तद्भव यहाँ पे गलत दिया हुआ है तो तद्भव क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अग्रवर्ती और क्या दिया है, अग्रणी दिया है। यहाँ पे तद्भव जो है अग्रणी गलत हो जाएगा, यहाँ पर अगाड़ी होगा। ठीक है, यहाँ पे अग्रणी भी जो है वो तत्सम वर्ड में ही आता है, तो यहाँ पे अगाड़ी हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन ए सपत्नी, ऑप्शन बी रिक्त, ऑप्शन सी वल्गा, ऑप्शन डी शक्कर। अब बताइए, चारों ऑप्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शक्कर। शक्कर का तत्सम क्या होता है, शर्करा होती है। ठीक है, बाकियों का देख ले तो क्या हो जाएगा, बाकियों का तद्भव अगर देखें हम तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमसे तद्भव पूछा था तो बाकी तीन क्या थी, वो तत्सम है। तो सपत्नी का हो जाएगा सौत। ठीक है, रिक्त का हो जाएगा रीता और वल्गा का क्या हो जाएगा, वाघ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया है, ये सभी क्या हैं, तत्सम वर्ड हैं और इनका तद्भव दिया है सपत्नी का सौत, रिक्त का रीता और वल्गा का वाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है। हमसे पूछ रहा है इन चारों में तत्सम कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है क्षेत्र, ऑप्शन बी है खेत, ऑप्शन सी है सियार, ऑप्शन डी है कचहरी। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा हमारा क्षेत्र यानी ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि जो है खेत के लिए हम क्षेत्र शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी क्षेत्र जो है वो हमारा तत्सम वर्ड है। ठीक है, और जो सियार है उसके लिए हम श्रृंगाल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, श्रृंगाल ये ल है। ठीक है, सियार के लिए श्रृंगाल शब्द का प्रयोग करते हैं और कचहरी के लिए जो है कृत्य गृह का। ठीक है, ये देखिए श्रृंगाल, कृत्य गृह, ये सब क्या है, तत्सम वर्ड हैं। गीध का तत्सम रूप कौन सा है, ये कई बार आ चुका है। ऑप्शन ए गर्दभ, ऑप्शन बी ग्रंथि, ऑप्शन सी गद्र, ऑप्शन डी गंध। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, गृध्र, गृध्र। ठीक है, और बाकियों का देख ले तो क्या हो जाएगा, गर्दभ का क्या हो जाएगा, गर्दभ का हो जाएगा गधा, यानी गधा जो है वो हमारा तद्भव वर्ड हो गया और गर्दभ क्या हो गया, वो हमारा हो गया तत्सम वर्ड। ठीक है, ग्रंथि हमारा तत्सम वर्ड हो गया और जो है गांठ जो है वो हमारा तद्भव वर्ड हो गया। ठीक है, और ग्रंथ क्या है, गंध क्या है, जो हमारा ऑप्शन डी है उसका मतलब होता है महक यानी खुशबू। ठीक है, चलिए परस शब्द का तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परस का तत्सम रूप। ऑप्शन ए परशो, ऑप्शन बी स्पर्श, ऑप्शन सी सांप, ऑप्शन डी पाषाण। हमसे शब्द पूछ रहा है कि इसका तत्सम क्या है, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा तद्भव है। ठीक है, और हमसे इसका तत्सम रूप पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका तत्सम रूप हो जाएगा ऑप्शन बी स्पर्श। ठीक है, और अगर अब हम परसों का देखें तो क्या हो जाएगा, तत्सम रूप क्या हो जाएगा परसों का, वो हो जाएगा परस्व। और सांप का हो जाएगा सर्प, जो हमने पहले ही पढ़ रखा है। और पाषाण का क्या हो जाएगा, वो पाहन हो जाएगा। ठीक है, पाहन जो है वो हमारा तद्भव वर्ड है, पाषाण जो है वो हमारा तत्सम वर्ड है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, पाषाण जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा तत्सम, ठीक है, तत्सम है। ठीक है, चलिए हाँ देखिए नीचे दिया हुआ है कि सांप का परसों का क्या हो जाएगा, परस्व हो जाएगा, सांप का सर्प हो गया और पाहन का पाषाण हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाक शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए चकवा, ऑप्शन बी चाकू, ऑप्शन सी चक्र, ऑप्शन डी चक। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा चक्र। ठीक है, चकवा जो है
जो हमारा ऑप्शन ए है वो तद्भव वर्ड है। इसका जो है तत्सम क्या होता है, वो उसका तत्सम होता है चक्रवाक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घोड़ा का तत्सम रूप है। ये हमने कई बार पढ़ लिया है। ऑप्शन ए अश्व, ऑप्शन बी घट, ऑप्शन सी घोटक, ऑप्शन सी घटक। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी घोटक। घोटक का हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, घट जो है वो घड़े का तत्सम रूप है। ठीक है, और अश्व जो है वो घोड़े की पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तांबा शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी ताम्र, ऑप्शन सी ताम्ब, ऑप्शन डी ताम्र। तो ये तो सबको पता होगा कि तांबे का तत्सम रूप क्या हो गया, ताम्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव और तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। ऑप्शन ए अक्षर अक्षर, ऑप्शन बी नेह स्नेह, ऑप्शन सी भूख और विभुक्षा, ऑप्शन डी तोंद और तुंद्र। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था कि नेह और स्नेह एक दूसरे के तद्भव और तत्सम है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी को देखें अगर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अक्षर जो है, यहाँ पे अक्षर जो है तत्सम वर्ड, इसका तद्भव यहाँ पर गलत दिया हुआ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आखर हो जाएगा, न कि अक्षर होगा। ठीक है, आखर। ठीक है, यानी आखर, आखर और अक्षर। और भूख का क्या हो जाएगा, वी की जगह पर यहाँ पर बू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बुभुक्षा। भूख का बुभुक्षा होता है, और तोंद का होता है तुंद, न कि तुंद्र होता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो तत्सम और तद्भव है। आखर का अक्षर, भूख का बुभुक्षा और तोंद का तुंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। ऑप्शन ए गाय गो, ऑप्शन बी कौन किन्नु, ऑप्शन सी क्यों किम्पू, और ऑप्शन डी झूठा झूष्ट। तो क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा गाय और गो। तत्सम वर्ड है गो और तद्भव वर्ड है गाय। ठीक है, और बाकियों का देख लेते तो क्या हो जाएगा, कौन का हो जाएगा का पुनः। ठीक है, तत्सम हो जाएगा क्या, का पुनः। ठीक है, और क्यों का क्या हो जाएगा, किम पुनः। ठीक है, और झूठा का हो जाएगा जुष्ट। चलिए इसे एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, क्योंकि लिखने में जो है दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगा, कौन का हो जाएगा का पुनः। ठीक है, क्यों का हो जाएगा किम पुनः, और झूठा का हो जाएगा जुष्ट। ठीक है, ये हो गया तत्सम और तद्भव। तद्भव तो हम यूज करते हैं, तत्सम हमें देखना है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए आशीष, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी आश्रय, ऑप्शन डी उद्घाटन, ये ऑप्शन डी उद्घाटन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दर्शन जो है वो तद्भव है, क्योंकि हम जानते हैं दर्शन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ये जो है हमारा तत्सम वर्ड है दर्शन का। ठीक है, तो दर्शन क्या है, वो तद्भव वर्ड हो गया यहाँ पे। बाकी का देख ले तो क्या हो जाएगा, बाकी के तद्भव वर्ड ये सब जो है तत्सम वर्ड दिए हुए जो 3 है उनका तद्भव देख ले तो आशीष का हो जाएगा आशीष, मैंने अभी बताया था, आशीष का आशीष हो जाएगा। आश्रय का हो जाएगा आसरा, और उद्घाटन का हो जाएगा उघाड़ना। ठीक है, चलिए ये देखिए आसरा उघाड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए सुहाग, ऑप्शन बी भाभी, ऑप्शन सी रीस, ऑप्शन डी मनुष्य। तत्सम वर्ड हमसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा मनुष्य, क्योंकि हमने ऑलरेडी कल पढ़ रखा था कि मनुष्य का जो है तद्भव वर्ड मानुष होता है, यानी मानस होता है, मानस। ठीक है, ये होता है इसका तद्भव वर्ड। और बाकी का देख ले तो क्या हो जाएगा, रीस का हो जाएगा ईर्ष्या, सुहाग का क्या हो जाएगा सौभाग्य, और भाभी का हो जाएगा भ्रातृ भार्या, यानी भाई की पत्नी, भ्रातृ भार्या। सुहाग का हो जाएगा सौभाग्य, रीस का ईर्ष्या। ठीक है, तत्सम वर्ड मैंने बताए हैं सौभाग्य, भ्रातृ भार्या और ईर्ष्या। मनुष्य का मानस। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन ए पुरुषार्थ, ऑप्शन ए पुरुषार्थ पुरुषार्थ, ऑप्शन बी भतीजा भारतज्य, ऑप्शन सी घी घृत, ऑप्शन डी गोद और कोड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तद्भव से तत्सम। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, पुरुषार्थ पुरुषार्थ। ठीक है, भतीजे का हमने देखा था क्या होगा आंसर, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा भारतृज्य।
भतीजे के लिए भ्रातृज्य का प्रयोग करते हैं, भ्रातृज्य, ठीक है, ये आधा ज है, भ्रातृज्य। अगर भतीजी होती तो क्या होता है, भ्रातृज्या, ठीक है। चलिए, और घी का घृत तो नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, घृत होता है, ठीक है। और गोद का क्रोड होता है, न कि कोड होता है। चलिए नीचे देख लेते हैं, भतीजा का भ्रातृज्य, घी का घृत और गोद का क्रोड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्मों को चिन्हित कीजिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए खटिया खटवा, ऑप्शन बी दोपट्टा द्विपट, ऑप्शन सी तीरथ तीर्थ, ऑप्शन डी सरोजना सज्जापन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीरथ और तीर्थ। हमने पहले ही पढ़ रखा है, इसे मैंने एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। तो वो तीरथ और तीर्थ जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और खटिया का खटवा जो दिया हुआ है ये गलत है। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि खाट के लिए खटवा प्रयोग करते हैं, न कि खटिया के लिए। तो खाट खटवा, खाट जो है वो तद्भव वर्ड हो गया, खटवा जो है वो तत्सम वर्ड हो गया, ठीक है। और दोपट्टा दिया है तो यहाँ पर दुपट्टा होगा, दुपट्टा का द्विपट हो जाएगा, ठीक है। और सजाना का हो जाएगा सज्जापन, ठीक है। यहाँ पे मीन्स कि यहाँ पर क्या दिया है, सारे तद्भव जो है वो गलत दिए हुए हैं। चलिए, खाट का खटवा हो जाएगा, दुपट्टा का द्विपट हो जाएगा और सजाना का सज्जापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का तद्भव रूप है, ठीक है। शब्द का पूछ रहा है, ठीक है, शब्द का तद्भव रूप पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, शब्द। बाकी ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है शब्द, ऑप्शन सी है शब्द और ऑप्शन डी है सुबद, जबकि ऑप्शन बी शब्द जो है वो सही आंसर होगा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है। ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी ग्रामीण, ऑप्शन डी यज्ञमान। तो पूछा है कि तद्भव वर्ड क्या हो जाएगा, तो गधा जो है हमारा यहाँ पे तद्भव वर्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तत्सम इसका क्या होता है, गर्धव होता है, ठीक है। और दर्शन का हमने देखा था वो दर्शन होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से दर्शन लिखा जाता है। तो ये हमारा तत्सम हो गया, दर्शन जो है वो हमारा तत्सम वर्ड हो गया और दर्शन जो है वो हमारा तद्भव वर्ड हो गया, ठीक है। ग्रामीण का क्या होता है, ग्रामीण का हो जाएगा गंवार हो जाएगा, गंवार जो है वो तद्भव वर्ड हो जाएगा और ग्रामीण जो है हमारा तत्सम वर्ड है। और यज्ञमान का मैंने कल बताया था आपको, जजमान होता है तद्भव, ठीक है, जजमान या जजमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए खीर, ऑप्शन बी अमी, ऑप्शन सी कोक, ऑप्शन डी नासिका। तो हमने देखा था कि नासिका जो है वो तत्सम वर्ड है, नाक का जो है वो तत्सम वर्ड नासिका है, यानी नाक जो है वो हमारा तद्भव वर्ड है, ठीक है। और खीर का हो जाएगा क्षीर, ठीक है, तत्सम अगर हम बाकियों का देखें तो खीर का क्षीर हो जाएगा, अमीय का अमृत हो जाएगा और कोक का हो जाएगा कुक्षी। ये हमारा नया वर्ड आया है यहाँ पे, कोक का कुक्षी, ठीक है, कुक्षी। तो ये ध्यान रखना है, बाकी तो रिपीटिशन है वर्डों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगोछा तद्भव का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। अंगोछा जो है बताया कि अंगोछा जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन ए अंगरक्षक, ऑप्शन बी अंगनिष्ठिका, ऑप्शन सी अंगप्रोक्षा और ऑप्शन डी अंगरखा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अंग प्रोक्षा, यानी अंग को पोंछने वाला वो हो गया अंगोछा यानी अंग प्रोक्षा, ठीक है। अब बाकियों का देख लेते हैं। अग्निष्ठिका हमने देखा था, अंगीठी का जो है वो अग्निष्ठिका होता है तत्सम रूप, ठीक है, अंगीठी जो है वो हमारा तद्भव रूप होता है। और अंगरखा क्या है, अंगरखा जो है वो तद्भव वर्ड हो गया, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा अंग रक्षक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्मों को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए सत्तू सतुआ, ऑप्शन बी लौंग लवांग, ऑप्शन सी घोड़ा घोटक, ऑप्शन डी गेना गेंद। अब तक में तो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि सारी सीरीज जो है वो ख़त्म होने वाली हो गई और इसमें हमने घोड़ा और घोटक कई बार पढ़ लिया है, तो अब तो पता ही चल गया कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो बाकियों का देख ले तो क्या हो जाएगा, सत्तू का हो जाएगा सत्तू का हो जाएगा सत्तू, बीच में क भी आ जाएगा, ठीक है, सत्तू का सत्तू। लौंग का क्या हो जाएगा, लवंग होता है, न कि लवांग होता है, मतलब आ की मात्रा नहीं होती, ठीक है, लवंग होता है। और गेना का क्या है,
गेना और गेंद दिया हुआ है, तो गेना तो कोई वर्ड है नहीं, गेंद का क्या हो जाएगा, कंदुक हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत में गेंद को यानी बॉल को कंदुक बोलते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, सत्तू को सत्तू बोलते हैं, लौंग को लवंग और गेंद को कंदुक। और ये रहा आज का हमारा क्या, ये तद्भव और तत्सम सीरीज़ का ये जो हमारा लेक्चर चल रहा था उसका ये अंतिम क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। तद्भव से तत्सम से तद्भव, इस बार उल्टा पूछ लिया है, इस बार पूछा है तत्सम से तद्भव पूछा है। ठीक है, मतलब पहला वर्ड क्या है वो तत्सम है, दूसरा जो है वो तद्भव से बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए वत्स बछड़ा, ऑप्शन बी वत्स बालक, ऑप्शन सी शबद और शबद, और ऑप्शन डी गोधुल और गेहूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए वत्स और बछड़ा। ठीक है, अगर यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन देखें क्या है, वत्स और बालक। अगर बालक की जगह पर यहाँ पर बच्चा दिया होता तो वो सही होता। ठीक है, वो भी सही हो जाता, वत्स और बच्चा, लेकिन यहाँ पर वत्स का बालक दिया है इसलिए ये गलत है। और ऑप्शन सी है शबद और सबद। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधा ब रहेगा, शब्द का सबद होता है, न कि शब्द का सबद। ठीक है, और गोधूल दिया है, जबकि यहाँ पर गोधूम होना चाहिए, गेहूं का गोधूम होता है। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वत्स बच्चा, शब्द सबद और गोधूम गेहूं। ठीक है, चलिए ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन। ठीक है, एंड मिलते हैं अपने किसी अगले टॉपिक के साथ अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।